हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग विद ऑनेस्टी। सो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने HMPV वायरस के बारे में स्टडी किया एंड उससे पहले हमने स्टडी किया था एक्जिमा, जिसे हम बोलते हैं डर्मेटाइटिस। सो फार्माकोलॉजी टॉपिक हमारा कंटिन्यू रहने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पैटिगो। ठीक है, तो इम्पैटिगो से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। इसकी जो इमेजेस है वो आपको शो कर दी जाती है कहाँ पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, जितने भी स्किन के इन्फेक्शंस हैं उनकी इमेजेस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार एक इमेज शो होती है और आपके आगे 4 ऑप्शंस रख दिए जाते हैं कि बताइए ये कौन सी डिजीज है। सो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, इम्पैटिगो में हनी कलर्ड क्रस्ट नजर आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक इमेज शो कर दूंगी। 10 सेकेंड्स के लिए आपको एक इमेज शो होगी जिसमें आपको शो होगा इम्पैटिगो में हनी कलर्ड क्रस्ट किस तरीके से दिखाई देती है। सो ये आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सो इम्पैटिगो इज अ कंटेजियस। अब कंटेजियस का मतलब क्या है? जो एक से दूसरे में ट्रांसफर हो पाए। ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफर हो सकता है। दैट्स वाई हम इम्पैटिगो को बोल रहे हैं कि ये कंटेजियस इन्फेक्शन है जो कि एक से दूसरे में जा सकता है। दैट्स वाई हम इसे बोल रहे हैं कंटेजियस। इम्पैटिगो इज अ कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। किसके कारण से होता है? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। बेसिकली होता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, और स्टेफाइलोकोकस यूरियस की वजह से होता है। स्टेफाइलोकोकस यूरियस की वजह से होता है। सो इट अकर्स मोस्ट कॉमनली कब होता है? हॉट ह्यूमिड मंथ्स के अंदर होता है। अब इसके कोजेस की बात करें तो कैसे हो जाता है ये, इसके क्या कारण है, इसकी इटियोलॉजी क्या है। इटियोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं कि क्यों हो जाता है। पुअर हाइजीन की वजह से हो जाता है। अगर आपका हाइजीन अच्छा नहीं है, मतलब चाइल्ड का अगर हाइजीन अच्छा नहीं रखोगे तो भी उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। और अगर उसको पहले से कोई एलर्जी हो या अस्थमा हो, इस केस में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कोई भी एलर्जी है, किसी भी सब्सटेंस से अगर उसको एलर्जी है तो उससे भी रैश होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि ओरिजिनली तो एक रैश होगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एटोपिक डर्मेटाइटिस की तरह भी वो रैश काम करेगा। ठीक है, सुपरफिशियली एपिडर्मिस स्किन पे हो गया एटोपिक डर्मेटाइटिस। और जैसे अभी मैंने को बताया कि किसी भी सब्सटेंस, किसी पॉइजनस सब्सटेंस को टच करने से भी इन्फेक्शन कैरी कर सकता है चाइल्ड। फॉर एग्जांपल उसने किसी प्लांट को टच किया, जैसे कि आईवियन ओक है, ये पॉइजन है जो कि प्लांट्स के अंदर होता है। प्लांट्स के अंदर जो पॉइजन होता है, कुछ पॉइजनस प्लांट्स होते हैं, अगर उन्हें चाइल्ड टच कर लेता है तो डायरेक्टली प्लांट्स के कांटेक्ट में आने से भी उसे क्या हो सकता है? इम्पैटिगो हो सकता है। रैश, सबसे पहले रैशेज अपीयर होने वाले हैं, उसके बाद वो जो रैशेज है वो क्या बन जाएंगे? वेजिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आगे फर्दर हम पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो ये देख लो कि जो रैशेज है ये कहाँ कहाँ, कौन कौन से एरियाज में हो सकते हैं बॉडी पे। फेस पे हो सकते हैं, अराउंड द माउथ, जैसे अभी आपने इमेज में देखा था तो माउथ पे ही थे। हनी कलर्ड क्रस्ट कहाँ बन रही थी? अराउंड द माउथ बनी हुई थी। सो फेस, अराउंड द माउथ, हैंड, नेक, उसके बाद एक्सट्रीमिटीज, मतलब हाथों या पैरों पे भी हो सकते हैं, एक्सट्रीमिटीज पे भी हो सकते हैं ये। ओके, अब सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले रैश अपीयर होंगे। रैश अपीयर होने के बाद क्या होगा? पेप्यूल्स बने। पेप्यूल्स का मतलब आप मान लो ऐसे छोटे छोटे पिंपल्स टाइप बने, लेकिन अभी उसमें फ्लूइड नहीं है। पेप्यूल्स के बाद जो फर्दर ये जो स्टेज है आगे आगे बढ़ता जाएगा, तो पेप्यूल्स के बाद वेसिकल्स बन जाएंगे। अब वेसिकल्स जो है तो वो पेप्यूल्स, लेकिन उसमें फ्लूइड भर गया है, सीरस फ्लूइड। अब ये क्या बन गए? वेसिकल्स बन गए। अब इन वेसिकल्स के अंदर क्या है? सीरस फ्लूइड है, सीरस फ्लूइड है। अभी क्या बना? वेसिकल्स के अंदर सीरस फ्लूइड है। फर्दर जैसे जैसे ये कंडीशन आगे बढ़ रही है तो सीरस फ्लूइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पुरुलेंट फ्लूइड में। पुरुलेंट फ्लूइड का मतलब अब इस फ्लूइड में पस है। पहले इस फ्लूइड, ये सीरस क्लियर फ्लूइड था, लेकिन अब इस फ्लूइड में पस फॉर्मेशन हो गई है। इसे हम बोलेंगे पस्च्यूल्स। पस्च्यूल्स क्या हुआ? रैश अपीयर हुए, उसके बाद पेप्यूल्स बने। पेप्यूल्स मतलब पिंपल्स हुए, पिंपल्स के जैसे हुए पेप्यूल्स, उसमें फ्लूइड नहीं था। फर्दर आगे डिजीज कंडीशन प्रोग्रेस की, वेसिकल्स बन गए जिसमें सीरस फ्लूइड था।
उसके बाद क्या हुआ, ये जो फ्लूइड है सीरस क्लियर फ्लूइड, ये पुरुलेंट हो गया, जिसे हम बोल रहे हैं पस्ट्यूल्स। अब पस्ट्यूल्स बन गए, ठीक है। पस्ट्यूल्स बनने के बाद का प्रोसेस देखो, लेजन्स प्रोग्रेस, फर्दर ये लेजन्स प्रोग्रेस कर गए। आफ्टर क्रस्टिंग, उसके बाद क्रस्ट फॉर्मेशन हो गई, स्केलिंग हो रही है वहां पर, ठीक है। उसके बाद सीरस वेजिकुलर फ्लूइड बिकम क्लाउडी एंड वेजिकल्स रप्चर। अब यहाँ पर जो वेजिकल्स पस्ट्यूल्स बने थे वो रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने के बाद जो फॉर्मेशन होने वाली है वो क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, हनी कलर्ड क्रस्ट की, जैसे आपको इमेज में अभी शो हो गया था। अब हम देख रहे हैं कि हम इस कंडीशन की असेसमेंट किस तरीके से करेंगे। हम एसेस किस तरीके से करेंगे कि चाइल्ड को इम्पैटिगो हो गया है। सबसे पहला साइन जो हमें नजर आ रहा है, ठीक है, वो है हनी कलर्ड क्रस्ट। जब भी आपको ऐसी इमेज शो होती है जब माउथ के अराउंडिंग हनी कलर्ड क्रस्ट आपको नजर आ रही है, क्रस्ट का मतलब होता है जैसे पपड़ी जैसा बन जाता है, तो आप समझ जाइएगा इम्पैटिगो है। सो असेसमेंट करेंगे ब्लिस्टर्स एंड हनी कलर्ड क्रस्ट। सबसे पहले हनी कलर्ड क्रस्ट से ही आपको जानना है कि इम्पैटिगो हो गया है। एरिथमा हमें शो होगा, मतलब रेडनेस शो होगी। प्रूराइटस, ईचिंग होगी बहुत ज्यादा चाइल्ड को। बर्निंग सेंसेशन होगी, ठीक है। इतना कुछ प्रोसेस हो रहा है स्किन में, बर्निंग सेंसेशन तो होगी ही, ठीक है। सिम्टम्स अपीयर कब कब होंगे, इन्फेंट के अंदर 2 to 6 months ऑफ एज में हमें सिम्टम्स अपीयर होने वाले हैं, सिम्टम्स इसके दिख जाएंगे। अगर चाइल्डहुड में है, जो चाइल्ड है उसका चाइल्डहुड है, तो 2 से 3 साल की एज में हमें सिम्टम्स अपीयर होंगे अगर इम्पैटिगो होता है। जरूरी नहीं है कि इम्पैटिगो हो ही, बट होता है तो 2 to 3 years में हमें सिम्टम्स शो होंगे चाइल्डहुड में। और अडोलसेंट्स की बात करें तो अडोलसेंट की एज में, या फिर प्री अडोलसेंट या फिर अडोलसेंस की जो एज आती है उसमें 12 years ऑफ एज में हमें सिम्टम शो हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम असेस कर सकते हैं कि इम्पैटिगो है चाइल्ड को या नहीं है। तो हमने क्या किया था, जब हमने एक्जिमा डर्मेटाइटिस का टॉपिक स्टडी किया था, उसमें भी असेसमेंट में ये आपको सेम मिलेगा कि इन्फेंट्स के अंदर डर्मेटाइटिस 2 to 6 months ऑफ एज में शो हो जाता है, चाइल्डहुड में 2 to 3 years ऑफ एज, अडोलसेंस या फिर प्री अडोलसेंट में 12 years ऑफ एज पे डर्मेटाइटिस की कंडीशन शो होती है, मतलब एक्जिमा। अब हम इसके इंटरवेंशंस देख रहे हैं, तो ये हाईली कंटेजियस डिजीज है। मतलब हाईली कंटेजियस का मतलब है कि एक से दूसरे में बहुत जल्दी ट्रांसफर हो जाती है। तो हमें पेशेंट को, चाइल्ड को आइसोलेट करना है, मतलब जितने भी उसके ईटिंग यूटेंसिल्स है, लिनन्स है, क्लोथिंग है, टावल्स है, वो सब सेपरेट कर देने हैं। मतलब चाइल्ड को एक तरह से आइसोलेट कर देना है, आइसोलेशन करनी है, ठीक है। टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का हम यहाँ पर यूज करेंगे, टॉपिकली हम एंटीबायोटिक्स लगाएंगे चाइल्ड को, ठीक है। जब हम एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट चाइल्ड को दे रहे हैं, उसके 24 आवर्स आफ्टर 24 आवर्स ऑफ अप्लाइंग टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट भी वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है कवर लेजन्स विद गोज बैंडेज टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। जो लेजन्स है उन्हें गोज बैंडेज से कवर करेंगे ताकि इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना हो, फर्दर किसी और को ना हो जाए। डेली बात देनी है चाइल्ड को एंटी बैक्टीरियल सोप से, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो एंटी बैक्टीरियल सोप का हम यूज करेंगे। ओरल मेडिकेशंस कब देंगे, जब सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। तो अभी हमने स्टडी किया था कि स्ट्रेप्टोकोकस से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन से होता है। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन है ना, वो नेफ्रॉन्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, नेफ्रॉन्स पे इंपैक्ट डालते हैं। अगर वो नेफ्रॉन्स को अफेक्ट करेंगे तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। चांसेस रहते हैं कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाए, सेकेंडरी पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए। अब देखिए, हम टॉपिकल तो दे ही रहे हैं ट्रीटमेंट, टॉपिकल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट भी चल रहा है, एंटीबैक्टीरियल सोप भी प्रोवाइड करा रहे हैं, बट ओरल मेडिकेशंस की नीड हमें कब होगी, अगर जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है वो नेफ्रॉन्स को अफेक्ट करने लग जाएगा। जब नेफ्रॉन्स की जो किडनी की बेसिक यूनिट होती है वो नेफ्रॉन है, अगर नेफ्रॉन्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा, ठीक है, अफेक्ट करेगा नेफ्रॉन्स को, तो क्या होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन अपीयर हो रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब इसके लिए हमें ओरल मेडिकेशंस भी देनी होगी। तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन है, एक इन्फेक्शन तो पहले से ही चल रहा है और उसकी वजह से एक दूसरा इन्फेक्शन अपीयर हो गया, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया, तो हमें ओरल मेडिकेशंस भी इसमें प्रोवाइड करनी पड़ सकती हैं। प्रॉपर हैंड वॉशिंग हम इसमें करेंगे, इमोलिएंट्स का यूज करेंगे स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए, ठीक है, ताकि स्किन जो है वो जो क्रस्ट फॉर्मेशन हो रही है, दैट्स व्हाई हम इमोलिएंट लगा रहे हैं, और स्किन की क्रैकिंग से प्रिवेंट करने के लिए
टू प्रिवेंट स्किन क्रैकिंग हम इमोलिएंट्स का यूज करेंगे टू प्रिवेंट स्किन क्रैकिंग। सो आई होप आपको इम्पैटिगो टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और आपके जो कमेंट आप करते हो वो भी ज़रूर से कर देना। वीडियो कैसी आपको लगी, यूजफुल लगी या नहीं लगी। सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नर्सिंग एन एसटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।